अनिल मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हम ये वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो बिना वेट किए पहले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम सीधे आपसे लास्ट में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी के साथ तुरंत मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लास्ट में कमेंट करें दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया है। उनके साथ और भी 3 लोग हैं, कुल 4 लोगों को लिया है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जो समाज का एक बहुजन समाज का जो दबाव है, जिस तरीके से लगातार भीम आर्मी की सेना वहाँ लगी रहती है और उनका कहना है कि अगर नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या ये समाज में अब क्योंकि लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे थे, इस वजह से हिरासत में लेके उनको सुरक्षित करने की एक योजना है, या आपको लगता है कि अब सच में पानी मतलब सर के ऊपर चला गया था? मुझे लगता है कि पानी सर से ऊपर चला गया था, इसीलिए पुलिस ने एक्शन लिया है। मेरे हिसाब से तो खैर बहुत पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। जिस वक्त बाबा साहब की स्टैचू लगाने का विवाद शुरू हुआ ग्वालियर में, जब हमारे चीफ जस्टिस सुरेश कैथ साहब थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और उन्होंने वो लगने नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट जब प्रशासन चाहता है तो उसमें आपत्ति क्या किसी हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है प्रतिमा, तो वहाँ लग सकती है ना, सिंपल सी बात थी। लेकिन अनिल मिश्रा जी जैसे लोग और बहुत से लोगों ने वहाँ इकट्ठा होकर के जो भारतीय प्रेसिडेंट भी साथ में उठाया, और इन्होंने उस प्रतिमा को वहाँ लगने नहीं दिया। तब से आपने सही कहा कि तब से लेकिन अब तक लगातार ये दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति हेट जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने कुछ समय पहले ये भी देखा था कि उन्होंने दलितों में खासतौर से चमार जाति का बहिष्कार करने के लिए भी अपने ओपनली वीडियो में कह रहे हैं, मतलब है ना। तो अब जो बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट जो उनका पोस्टर था, जो जिसमें लेकर के लोग जा रहे हैं और जला रहे हैं, और अब सब बाबा साहब को बोल रहे हैं, जमीन पर नीचे फेंक रहे हैं, वो जमीन पर पैरों से कुचला भी जा रहा है, मतलब इस पर नजर आता है, उसमें बाद में ऐसा हुआ होगा। तो अब जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये मैं कहूँगा कि लेट की है, लेकिन सही कार्रवाई की है। जब तक NSA का सवाल है, तो इसमें क्योंकि उनकी एक इस इंसिडेंट से नहीं, लंबे समय से जो जब से ग्वालियर में स्टेज लगाने की बात चल रहा है, तब से लेकर के अब तक जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं और उनके खिलाफ जितनी FIR अलग जगह पर अलग राज्यों में हो चुकी हैं, और अब जो ये विवाद है जिसमें उन्होंने बाबा साहब की जो है पोस्ट जलाए, इसके अलावा आपको ये पता ही होगा कि उन्होंने बाबा साहब को क्या कहा था कि अंग्रेजों के एजेंट थे, जाने क्या क्या वो बकवास करते चले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में NSA मेरे हिसाब से उन पर बिल्कुल नहीं आ सकता है। और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे संभावना कम नजर आती है, लेकिन लीगली परमिसिबल लगाया जा सकता है। मतलब ये हो सकता है, जो मांग है ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है सर कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको हिरासत में लिया गया, पहले पूछताछ की गई देर रात तक उनसे, और उसके बाद लीगली उनको हिरासत में लिया गया। जिस तरीके के लगातार बहुजन समाज के लोगों के अंदर आक्रोश हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि इन्हें लंबे अरसे से मांग हो रही थी, पर अब एकाएक अचानक उन्हें हिरासत में लिया जाना, और से वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं, और जो समाज के तमाम बड़े बड़े तबके जो खुद को बड़ी बड़ी सेनाओं के तौर पे, हिंदू सेना, परशुराम सेना, और जो उनके लिए रैलियां निकालते हैं कि हम आपके समर्थन में हैं, सनातनी शेर का उन्हें खिताब दिया जाता है, आज भी उनकी हिरासत के बाद सोशल मीडिया पे वो उनको रिलीज किए जाने की मांग कर रही है। तो ये जो मानसिकता वो भरने की कोशिश कर रहे थे एक लंबे अरसे से, क्या उसमें वो कामयाब हो गए हैं? हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा साहब के खिलाफ, SC ST लोगों के खिलाफ जो मानसिकता जहर घोलने की कोशिश थी, वो मैं कह सकता हूँ कामयाब होता तक हो चुके हैं, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। और ये जो इंसिडेंट अब जो हुई है, वो इंसिडेंट बड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब का जो उन्होंने पोस्टर जलाया है और जिसे आप डिसरेस्पेक्ट किया है, तो वो अपने आप में वैसे भी ऑफेंस है। देखो ऐसा है कि वहाँ पर जो बातें रही, उन्होंने बहुत सारे जहर उगला, बहुत सी बातें करी हैं, वो लंबे से FIR चल भी रही हैं। तो 3(2)B सेक्शन हमारा SC एक्ट का ऐसा है, जिस सेक्शन को 2015 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे SC एक्ट में ऐड किया गया था, और उससे पहले वो ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह सरकार के समय में। बाद में जब बीजेपी सरकार में आ गई, तो बीजेपी ने क्या किया कि उस ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया, मतलब उसको आगे जो है एक्ट नहीं पास किया, कि बाद में दबाव बना, तो फिर बहुत समय के बाद में 2015 में उन्होंने एक्ट पास किया, और तब से फिर ये स्थिति है कि आज के समय में कि बाबा साहब जैसे महापुरुषों का, जो कि लेट महापुरुष है हमारे, उनका अपमान करना SC ST को अपने आप में ऑफिस बना दिया गया SC एक्ट में। पहले ऑफिस नहीं था ये अब आप ऐसे कह सकते हैं 2015 से 2016 से, जनवरी 16 से तो एक्ट पास होने के बाद में ऑफिस है। तो बाबा साहब का ये जो इन्होंने पोस्टर जलाया है और जिसको पैरों से किया, अब शब्द कहें, डेट इज स्पेसिफिक ऑफिस अंडर SC एक्ट। तो SC एक्ट एक सीरियस अपराध है। आपको ये पता ही होगा कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, जब हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अनटचेबिलिटी को रोकता है, तो उसकी कंप्लायंस में उसको अनटचेबिलिटी देश में कैसे रोक सकती है, तो सबसे पहले सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया, जब बाबा साहब जब थे, उनके ही देख रेख में ये एक्ट बाद में लाया गया था, जो 56 से एप्लीकेबल हुआ, और बाद में अब ये SC एक्ट 1989 में लाया गया। तो ये जो एक्ट है, ये अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, ये जो बाबा साहब के खिलाफ जो बात कही जा रही है इनके द्वारा, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द वन ऑफ द अनटचेबिलिटी। हमारे संविधान में आर्टिकल 70 में देखें कि अनटचेबिलिटी को किसी फॉर्म में, अनटचेबिलिटी की बहुत सारी फॉर्म हुआ करती हैं, ये भी एक फॉर्म है अनटचेबिलिटी की, जब बाबा साहब का अपमान करना, बाबा साहब की जो है एक्सेप्ट ना कर पाना कि उन्होंने लिखा है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द अनटचेबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 70 आर्टिकल के तहत। तो ये जो सरकार पुलिस ने जो स्टैंड लिया है, मैं कह सकता हूँ कि लेट लिया है, पहले लेना चाहिए था, जिससे कि इतना जहर ये ना घोल पाते। इन्होंने बहुत सारी, आप ठीक कह रहे हैं, सेना बहुत सारी बनी हुई है, इनको हीरो बना दिया गया है, सनातनी हीरो बना दिया गया है, पता क्या क्या बकवास करते चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें NSA लगनी चाहिए, लेकिन मुझे संभावना इसकी कम है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जो है NSA इन पर नहीं लगाएगी। आपको बताया सोनम वांगचुक पे NSA उन्होंने लगा दी, वो अभी तक उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस में देख रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था जो दिल्ली दंगों वाले केसेस में जो उमर खालिद वगैरह बने हैं, उनके बारे में एक वीडियो मैंने देखा, पता नहीं सही गलत कैसा मुझे जमके नहीं है, कि जो न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं, उन्होंने उसको वो किया है,
तो ममदानी जो वहाँ के उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है मतलब। तो देखो विदेशों में भी जो इंडिया में जो लोगों के साथ अत्याचार चल रहा है सरकार के द्वारा विदेशों में गूंज चल रही है आज के समय में। तो ये जो इस इशू हुआ है इनका जो अभी पोर्ट्रेट को जला जाना बाबा साहब जी का, ये बड़ा दुखद है वाकई। और इनको मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इनकी जमानत फिलहाल तो मुझे लगता है नहीं अपराधी मिली, है। क्योंकि कई सारे अपराधों में इन्वॉल्व है। एक अपराध में नहीं है, दिस इज हैबिचुअल ऑफेंडर। मतलब हमारा कहते हैं हैबिचुअल मतलब आदतन अपराधी हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार अपराध कर रहे हैं, ये पहले भी बाबा साहब के खिलाफ बोलते रहे हैं, इन पे एफआईआर होती रही है, दलितों के खिलाफ बोलते रहे एफआईआर होती रही है, राज्यम होती रही है। तो ये जो है हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में है, तो इन खिलाफ एनएसए बिल्कुल लगनी चाहिए। देखना ये कि सरकार वही करती क्या है। ठीक है सर, आपने विदेश का जिक्र किया। विदेशों में सबसे ज़्यादा स्टैचूज अगर किसी के हैं, सबसे ज़्यादा किसी के बारे में पढ़ा जाता है, किसी के बारे में पीएचडी होती है, वो है बाबा साहेब। बाबा साहेब को सबसे ज़्यादा स्टडीज़ में अपने लोग रखते हैं, उनके विचारों पर आज भी रिसर्च होती है। और हमारे देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं, वो संविधान नहीं लिख सकते। जैसा आपने कहा कि एक अनटचेबिलिटी का फॉर्म है ये, कि हम ये मान ही नहीं सकते कि वो लिख सकते हैं, उन्होंने लिखा ही नहीं है, अगर लिखा भी है हम नहीं मानेंगे। तो ये एक तरीके का है। ये जो मानसिकता है, और क्योंकि आप रहे हैं, आप सेशन कोर्ट में जज रहे हैं बाकायदा, आप पढ़े लिखे लोग, जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ मेरे मन में ये सवाल पहले आता है कि आपने तो लॉ पढ़ा है, आप बाकायदा लोगों के अधिकारों को जानते हैं, समझते हैं, वो लोग कैसे कर सकते हैं विरोध? और वो लोग, उनके अंदर ये मानसिकता कितनी हद तक बैठी होगी कि जब वो ये स्टैचू का मामला आया और वहां से उठकर निकला और आज वो जोर पकड़ता जा रहा है, तो कहाँ से आती है ये मानसिकता? ये नहीं मानसिकता होती मैडम है। पहले से ही है। और किसी के पढ़ने से, किसी का लॉ करने से, कोई एडवोकेट बनने से, जज बनने से वो मानसिकता कम नहीं होती। ऐसा मैंने देखा है। मैंने जुडिशरी में मैं 21 साल से मैंने नौकरी की। मेरे देश में पूरे में बहुत से जज जानकार भी हैं। और मैंने तो ज़्यादा कहना चाहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि दिल्ली में भी जजों के बीच में मैंने कुछ हद तक अनटचेबिलिटी देखी है। मैं आपको एक जज साहब की जिक्र करूँगा, नाम नहीं लूँगा। एक जज साहब हैं, तो अच्छा। हुआ ये था कि उनको बुलाया गया इंस्पेक्शन के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जो पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, बाद में हाई कोर्ट जज बन गए, उन्होंने उनके खिलाफ ऐसी बातें कही कि तुम इस तरीके से हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैंने जब जज साहब ने मुझे उन्हें बताया, तभी वो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उन्होंने बताया कि जाति का उन्होंने एक तरीके से जिक्र किया। तो ये स्थिति हाई कोर्ट के जजों की दिल्ली में है। और ऐसा है, एक केस और भी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहूँगा। वहाँ भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली, जिन्होंने खुद अपने आप बताया कि हमें जाति के आधार पर इस तरीके से किया गया। तो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, या IAS हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, राष्ट्रपति हों, कुछ भी बन जाए, जनरल वाले बता रहा हूँ, उसकी मानसिकता उनकी नहीं जाती। ऐसा बहुत कर देखा गया है। अब देखो, आप ये समझ लीजिए कि ये SC एक्ट, लोग क्या कहते हैं कि अब जो अनटचेबिलिटी कम है। भाई की पूरी बयान जरूर सुन लिए होंगे दोस्तों। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करता है, संविधान के पालन हमारी दुनिया करती है। अनिल तो बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखे हैं। जी हाँ, अगर इस दुनिया के एक छोटा सा बच्चा से पूछी जाए भारत का संविधान किसने लिखा, तो बच्चा ये बताएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही लिखे हैं। लेकिन वो जो अनिल मिश्रा है, वो तो बोलते हैं कि बाबा साहब लिखे ही नहीं है। जी हाँ, वो बोलते हैं BN राव ने संविधान को लिखे हैं, BN राव ने। तो भाई मैं पूछता हूँ कि 26 जनवरी को क्यों नहीं BN राव को नारा लगती है? पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नारा लगती है, कहीं भी जाओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नारा लगती है, BN राव की नारा क्यों नहीं लगती है भाई? और बहुत खुशी की बात है, ये है दोस्तों कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे इंसान को कार्रवाई बहुत पहले ही दे देनी चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।